इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। ये बोधिसत्व जी आए हैं, कह रहे हैं कि डर गए क्या हमसे। तो विद्यार्थी जी आप बात करें। मेरे प्यारे बोधिसत्व, बहुत दिन बाद मैं भी आया, बहुत दिन बाद तुम्हारे भी दर्शन हो रहे हैं। तो क्या हालचाल है तुम्हारे? बहुत जी अभी आप बोल रहे थे कि किसी भी बुक को जलाना गलत होता है। अरे बोधिसत्व, किसी भी बुक को जलाना गलत होता है, जैसे रामचरितमानस के लिए। इसमें गलत क्या है? असंवैधानिक क्या है बुक को जलाने में? बताइए जरा। मैं बता रहा हूँ, देखो। अरे भाई, किसी बुक को जला के आपको क्या मिलेगा? आपका उल्टा, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पुस्तक में कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं मानने योग्य हैं, जो नहीं मिले ना मिले, असंवैधानिक क्या है? कुशवाहा जी बोल रहे हैं असंवैधानिक है। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी पुस्तक जलाई थी कि नहीं जलाई थी? क्या वो उनको संविधान आप ज्यादा जानते हैं उनसे? अरे मेरे को बोलने दो। क्या बात करते हो मतलब बिना। हाँ तो भाई बोधिसत्व, ऐसे मूर्खतापूर्ण बात मत करो ना। अगर ऊंची ना करो बेटा, आवाज मुझे भी ऊंची करनी आती, समझे ना? तमीज से बात करो। नहीं, ये वो बोधिसत्व थोड़ा विचलित हो गया है। क्या है, इतने रात के समय में अगर ऐसी सब बातें करोगे तो क्या है ना कि ब्लड का फ्लो जो है वो माइंड से उतर के कहीं और नीचे की तरफ प्रवाहित होने लगता है। तो बोधिसत्व जी। तो ये विद्यार्थी जी वही बोलने दीजिए। हाँ विद्यार्थी कंटिन्यू करें। हाँ, मैं बस ये बोल रहा था, बोधिसत्व ने ये सब के पता नहीं क्या क्या सुन लिया ये सब, तो उनके दिमाग में ब्लड नहीं जा रहा है, सारा का सारा फ्लो जो है वो किसी और दिशा में जा रहा है, इसलिए उनको लग रहा है कि भाई क्या बोले क्या ना बोले, ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं बेचारे। ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कोई बात नहीं बोधिसत्व, नहीं, ये मानसिक संतुलन इसलिए खो बैठा है कि इसके घर की स्त्रियां पापी हैं। इसके साथ भी इसके घर की स्त्रियां भी वही करती होंगी ना, जैसा कि इसके बहुत ग्रंथों में लिखा हुआ है। भाई तेरा पता कर लियो कि तेरे घर के अगल बगल में, खिड़की के अगल बगल में कोई पेड़ तो नहीं है ना, और नीचे कहीं कोई दिव्यांग तो नहीं बैठता है। कहीं कोई अगल बगल में दिव्यांग तो नहीं रहता है। क्या पता कि तू इधर आके स्ट्रीम कर रहा हो और उधर तुम्हारे घर में ये सब हो रहा हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तुम्हारे बहुत ग्रंथों में जो लिखा है मैं उसके हिसाब से बस एक विवरण ही प्रस्तुत कर रहा हूँ जो हमने आज कहा है ना। तो भाई थोड़ा सा अपने घर के अगल बगल अगर कोई पेड़ पौधा हो तो भाई काट दियो, ठीक है। और कोई अगर अगल बगल दिव्यांग हो तो भाई समझ लियो भाई, तुम्हारे लोगों ने तो तुमको पहले ही समझा दिया है। अब तुम अपने ग्रंथों की ना मानो तो भाई तुम्हारी गलती है, हम क्या कर सकते हैं। आप लोग भी तो अपने ब्राह्मणों की बात नहीं मान रहे हैं। समुद्र ब्राह्मण के रूप में आया था। जब जोल गवार शूद्र पचनारी की जो कहानी है, वो समुद्र जो है ब्राह्मण के रूप में आया था, कोई राक्षस के रूप में नहीं आया था। एक मिनट भाई प्लीज, तुम चिल्ला के मत बात करो बोधिसत्व। चिल्ला के बात करोगे तुम्हारे तो सुनो ना, चिल्ला के बात करोगे तो हम तुमको निकाल देंगे। हम आराम से बात कर रहे हैं, आराम से बात करो। तुम्हारे बाप का स्ट्रीम नहीं है ये। आज तो पगला गया है ना ये, इसलिए चिल्ला के तो करेगा ही। चिल्ला के बात मत करो। चलो वो तुलसीदास की रामायण गलत है, चलो वो कहाँ है वो, लेकिन ये कौन सा सही है? इसमें तो ये जातक सही है। ये जातकों में जो लिखा हुआ है कि कुणाल जातक में जो कुणाल नाम का पक्षी था, उसकी पत्नियां उसको इतना प्रेम करती थी, फिर भी वो उनको गालियां देता था। तो तुम्हारे बहुत ग्रंथों में जो तुम्हारी माताओं बहनों के लिए गालियां जो दी गई हैं, क्या तुम वैसे ही अपनी माताओं बहनों को संबोधित करते हो जैसा कि तुम्हारे कुणाल जातक में कहा गया है? ये बताना जरा, ये क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे घर की भी स्त्रियां ऐसे ही लोगों को फंसा लेती हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि स्त्रियां पुरुषों को कैसे फंसाती हैं। तो क्या इसमें जो लिखा हुआ है वैसा है? हालांकि तुम्हारे या क्या मेरे, सबके स्त्रियों के बारे में ऐसा ही लिखा है, यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ा गया है। तो तुम तुलसीदास के पीछे पड़े हो यार, लेकिन इस पर बात नहीं कर रहे हो। क्यों एक तरफा बात क्यों करना चाहते हो? जुबान में लकवा मारेगा, देखना कुछ बोलेगा नहीं है इसके ऊपर। आखिर एक तरफा बात क्यों कर रहे हो भाई? अगर बात करनी है तो समानांतर बात करो ना। अगर तुलसीदास ने ताड़न शब्द लिख दिया और ये अपमानित करने वाला है क्या?
ये वो बीजेपी वालों ने ही जलाई है रामायण जो रामचरितमानस है, हम लोग ने नहीं जलाई है, कोई भी नवबौद्ध ने नहीं जलाई है, कोई भी अम्बेडकरवादी ने नहीं जलाई है, वो तो कोई बुद्धिस्ट ने भाई नहीं जलाई। हम कह रहे हैं कि वो तो ये कानून का बीजेपी विषय है ना। चुनाव के लिए सुनिए ना, कहती है सुनिए उनको। सुनिए, बकवास मत करिए यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो भाई प्रशासन का विषय है, प्रशासन खुद पता कर लेगा कि किसने जलाई है और किसने जलवाई है। ये किसी से छुपा थोड़ी है, किसी से छुपा है क्या? ये किसके लिए आपसे कोई स्पष्टीकरण मांग रहा है? कोई आपसे स्पष्टीकरण नहीं मांग रहा भाई, ठीक है ना। हम जरा ये 25 दिसंबर को जब हम 25 दिसंबर को जलाते हैं तब तो भाई बकवास मत कर तू। कोई न्यूज वाला नहीं आता है। और अभी टॉपिक पे बात कर, टॉपिक पे बात करनी है तो करो, ठीक है। न्यूज वाले तुम्हारे जीजा थोड़ी हैं, किसी न्यूज रिपोर्टर वाले को जीजा बना लो तो शायद आ भी जाएंगे। अब न्यूज रिपोर्टर वाले को बोलना पड़ेगा, भाई थोड़ा इनको भाव दे दो यार, ये इतना कुछ कर देते हैं तो भी भाव नहीं देते तो भी भाव नहीं देते हो भाई, थोड़ा भाव दे दो। बिल्ली शहर बन गई, बिल्ली शहर बन गई आज यहाँ पे आके। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो लिखा हुआ है इस पर आप क्यों नहीं बात कर, थोड़ा रुक जाइए, इसका शेर जवाब नहीं दीजिए बना है, ना। इसकी मिर्च लग गई है तो सुनो चक्कर ना आया भैया। इसकी चैनल के मारे। नहीं लगी है? बोधिसत्व जी, ये तो बताओ। बोधिसत्व नहीं, जी, कोई न्यूज वाला नहीं आता है 25 दिसंबर को, तो कोई नहीं ब्राह्मणवादी आता है तो नहीं उसमें आता। हम क्या कर खूब सकते हैं देखते हैं, भाई? हम बुलाते हैं, कोई नहीं आता है न्यूज। सब लोग क्यों बोल रहे हो यार? कोई एक कुछ व्यक्ति बात- बात करो। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं जब मैं अगला जन्म लूंगा तब मैं पत्रकार बनूंगा, और पत्रकार बन के मैं जैसे होता है ना, जातक कथा लिख देते हैं कोई, अपने पूछ लेते हैं पिछले के पिछले, तो मेरे पिछले जितने जन्म हुए हैं उसमें जितना कर्म यहाँ ये बोधिसत्व ने किया है मैं सारा लिखूंगा। ठीक है बोधिसत्व, सेटिस्फाइड है? बोधिसत्व जी मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ये जो लिखा हुआ है कि स्त्री 40 तरह से पुरुषों को फंसाती है, तो इससे आप कितना सहमत हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ, एक प्रश्न तो सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे, इसका जवाब दीजिए ना प्लीज। ये जातक, कोडाल जातक नंबर 536, ये जो कह रही है कि स्त्री ये कौन 40 सी तरह से स्त्री? पुरुषों को- पत्नी जो है वो पति को जिस तरीके हाँ। से रात को, हाँ रात को, ठीक है, यहाँ पर स्त्री का मतलब पत्नी है, ठीक है, वो मान लिया मैंने, ठीक है, लेकिन ठीक है वो तो समझ में आता। इसका जरा आंसर करिए भैया। इसी में ये है, ये देखिए कि 25 बातों से पूर्ण मुख दुष्टा स्त्री की पहचान, यानी कि 25 बातों से पूर्ण मुख दुष्टा स्त्री की पहचान, इस पर आपका क्या कहना है भैया? ये भी पत्नी है। ये भी पत्नी है। कोई अपनी पत्नी को मुख दुष्टा कहता है, आपकी पत्नी होगी तो आप उसको दुष्टा बोलेंगे? और नहीं भाई और पत्नी पति को क्यों फंसाएगी, मतलब समझ नहीं आ रहा। वो तो ऑलरेडी फंसा हुआ है। चक्कर है क्या यार ये पूरा आदमी। नहीं, यहाँ पर ये कह रहा है ना कि पत्नी के लिए बात हो रही है। यहाँ पर देखिए ना, साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है, सभी नदियां टेढ़ी होती हैं, सभी नदियां टेढ़ी होती हैं, सभी वनों में लकड़ी है, एकांत मिलने पर सभी स्त्रियां, यहाँ पर पत्नी की बात नहीं हो रही है, एकांत मिलने पर सभी स्त्रियां पाप करती हैं। उसने बोला पत्नी की, तो फिर ये भी पूछ लो किसकी पत्नी की भाई। हाँ, नहीं अब चूंकि हाँ किसकी पत्नी भैया, कौन ये क्या ये जो जातक लिख रहे थे उनकी पत्नियां ऐसा ही कर रही थी क्या? इसलिए उन्होंने अपनी पत्नियों के बारे में लिखा है। लेकिन अगर उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में लिखा है तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है एकांत मिलने पर सभी स्त्रियां पाप करती हैं। यदि उसे अवसर मिले, छिपा स्थान मिले अथवा वैसा एकांत स्थान मिले तो सभी स्त्रियां पाप करती हैं। यहाँ पर तो सभी यानी कि आपकी माँ, बहन, बेटी, सबकी यानी सब समस्त स्त्री समाज के लिए बात की गई है। उसके आगे ही पढ़िए, कोई ना मिले और कोई ना मिले तो लंगड़े लुंज के साथ भी। आप बताइए ना, आप तो कह रहे थे कि पत्नी के लिए कहा गया है। बोलने तो दो, आप बोधिसत्व को बोलने नहीं देते। बोधिसत्व बोलो भाई, आप बोलो प्लीज। माइक खोलो है। अरे तीर पर बैठे आदमी बोल, तो बोले ना। तीर पर बैठे आदमी बोल। देखिए स्त्रियां जो है पाप करती है, तो यहाँ पाप का जो आशय है वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो सभी यहाँ स्त्रियां जो पाप करती हैं, सभी स्त्रियां पाप करती हैं।
तो सभी समझाने दो, ये बोधिसत्व आए हैं, समझाने दो, फिर हम उनको साधुवाद भी देंगे। प्लीज समझाओ हमें, बोधिसत्व अच्छा जी, समझाइए प्लीज हमें समझाओ। जी समझाइए। जैसे कि कुछ स्त्रियों में ये कमी रह जाती है कि वो बैठकर विपश्यना नहीं कर पाती है ज्यादा देर तक, तो इसलिए उसको बुद्धिज्म में पाप की तरह देखा जाता है कि जैसे आपको एकांत समय मिल रहा है तो आप उसका यूटिलाइज कीजिए, आप उसमें मेडिटेशन कीजिए लोगों को लेकिन स्त्रियां क्या है कि विपश्यना नहीं करती है, बैठ क्षमा जाती है, क्षमा क्षमा बोधिसत्व तो जी, उसको क्षमा पाप के क्षमा। रूप में देखा आपको जाना रोक रहा चाहिए। हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको नहीं, रोक रहा हूँ। यहाँ अच्छा पे तो फिर ये सभी स्त्रियां लंगड़े बुरा है। लूले क्यों आया ये? नहीं प्रभु, यहाँ पे तो सभी स्त्रियों की बात की है, आप तो कुछ स्त्रियों की बात कर रहे हो। यहाँ पे तो सभी स्त्रियों की बात की है। बोधिसत्व जी प्लीज इसकी व्याख्या कीजिए। और ये फिर क्या है, कोई ना मिले तो लंगड़े लूले के साथ, ये क्या चक्कर है? मतलब विपश्यना करते करते ये वहां कैसे पहुंच गए? तो मतलब मैं इसने इतना इसने बेशर्म विपश्यना का भी पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, यानी नहीं, विपश्यना की आड़ में ये सब हो रहा है। जी इतना बेशर्म आदमी है कि बोल नहीं सकता, ये मिसोगिनिस्टिक बात है, वो बोल नहीं पा रहा है, बताओ। और इस पूरे प्रकरण में कोई विपश्यना को उल्लेख ही नहीं है, पूरी कहीं कहानी नहीं है, अपने मन से लगा रहा है विपश्यना। बताओ कितना गिरे हुए आदमी है। और और हमको तुलसीदास की बोलता बात है। हो रहा है, गिरे हुए भैया। तब कुछ हो। नहीं, ये गिरा हुआ थोड़ी, ये तो नंगे तीर के ऊपर पलती मार के बैठा है ये। बताओ कोई ना बात इसका अर्थ आप क्यों नहीं बता रहे हो बोधिसत्व जी? भाई खोलना भाई। जी यहाँ लंगड़े लूले से क्या आशय है आपको? क्या आप गलत वे में क्यों ले जाते हैं नहीं चीज को? आप बताइए ना, तालीम मुझे में नहीं पड़ी। पता भाई, लंगड़ा लूला अच्छा शब्द है क्या? मैं गलत वे में कहाँ ले जा रहा हूँ? जैसा लिखा है हमने वैसा पढ़ा है, आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए ना कि क्या लिखा है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर विपश्यना की बात कहाँ पर की गई है? देखिए जैसे आदमी सुनिए अगर ना। खाली बैठेगा बुद्ध भिक्षु तो वो विपश्यना करेगा, औरत रहेगी खाली बैठेगी तो इधर उधर टाइम पास करेगी, इधर उधर बातें करेगी, गॉसिप करेगी। क्या सारे कोई लंगड़ा बोल लूला चुप मिले उसके साथ भी गॉसिप करेगी, तो इधर यहाँ उधर पर की बातें गॉसिप करेगी, यहाँ सास पर बहू की गॉसिप बातें कर करेगी। यहाँ पर गॉसिप ये करने की पाप है। बात ही नहीं लिखी है। नहीं, यहाँ पर गॉसिप करने की बात ही नहीं लिखी है। एकांत देखिए, मिलने time पर waste सभी करना भी स्त्रियां पाप पाप है। करती हैं। हाँ मतलब टाइम वेस्ट करती है, इधर उधर की बातें करती है, सास बहू की साजिशें करती है। तो ये देखो बोधिसत्व जी, आपको कैसे पता चला? आप इतना मतलब स्टडी किए, पीएचडी किए हो क्या इसमें? जी बिल्कुल, हमने बहुत स्टडी। आप आइए नहीं, कभी। नहीं। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। क्या आपने पीएचडी किया है कि नारी जब चुप रहती है, मतलब कुछ काम नहीं रहता तो टाइम पास ऐसे ही करती है? आपने उस पे पीएचडी किया है? नहीं, इसकी अपने माँ घर वैसे घर करती होगी ना, इसकी माँ वैसे ही करती होगी। ये अपनी माँ का उदाहरण दे रहा है। हाँ, आपकी माँ बहन बेटी ऐसे ही करती है क्या? और ये इसकी कहानी माँ पता है किसके संदर्भ में से आई है? वो राजा की पत्नी वो जाती थी चुपके से, तो यहाँ पे गलत काम करने के अर्थ में ये। एक मिनट यार, एक पूरा मिनट। जात- सभी महिलाएं ऐसी बातें करती हैं, सभी महिलाएं करती हैं उधर इधर की बातें, भाई, ये लो। और ये सब जानते हैं। इस पे बहुत जोक्स भी बनते हैं। और यार सब लोग क्यों बोल रहे हो यार? थोड़ा चुप हो जाओ ना, इसको बोलने दो। और एक अभी चीज इसने ठीक है, बोल दिया कुछ वारी, अभी तो कुछ महिलाएं बोल रहा था, कह रहे सभी महिलाएं। कितना बचा? अब थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे बात करने दो आप लोग, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा बात करने दो। ये कह रहे हैं ना, और इस पे बहुत जोक्स बन चुके हैं। आप थोड़ा देखेंगे तो कि देखिए, दो महिलाएं अगर बैठी रहेंगी तो शांत नहीं बैठ सकती हैं, ऐसे बहुत जोक्स बनते हैं। नहीं तो ये जोक्स आप लोगों के इन ग्रंथों को देखकर ही बने हैं। महिलाओं का जो भी अनादर किया गया है वो आप लोगों के इन ग्रंथों को देखकर ही किया गया है। अनादर नहीं, ये फैक्ट है। वो और आप ही लोग बुद्धिज्म हो। में जो है वो वैज्ञानिक फैक्ट लिखे हुए हैं, और वही अच्छा, ये बातें आज भी वैज्ञानिक हम फैक्ट है। प्रैक्टिकल आप अनुभव कर सकते हैं दुनिया में अच्छा ठीक है। एक बात बताइए, एक दिन किन्नरा ने झरोखे से उसे देखा, वह उस पर आसक्त हो गई। रात को राजा के साथ रति क्रीड़ा कर उसे नींद आ जाने पर वह आहिस्ता से उठी और नाना प्रकार के श्रेष्ठ भोजन स्वर्ण निमित्त शकूर में रखकर उसे पल्ले में बांध कपड़े की रस्सी से झरोखे से उतर जामुन वृक्ष पर चढ़ शाखा से उतर लूले को खिला और उसके साथ पाप कर्म किया। ये क्या होता है भैया, जरा बताना, ये क्या है? क्योंकि ऊपर जो गाथा कही गई है, ये गाथा जो ऊपर कही गई है, इसी गाथा को सिद्ध करने के लिए, यानी कि इसी बात को सिद्ध करने के लिए फिर से गौतम बुद्ध ने ये सारा प्रकरण कहा है। इस राजा की कथा इसीलिए सुनाते हैं कि स्त्रियां जो हैं वो एकांत में अगर पाती हैं तो किसी के साथ भी, यहाँ तक कि लंगड़े और लूले के साथ भी पाप कर्म करती हैं। तो वो कौन सा पाप कर्म करती हैं वो यहाँ आगे बताया गया है भाई साहब। यहाँ किन्नरा का नाम क्यों लिया गया आपको मालूम है इस बात का?
हाँ ना, आप बताइए भैया, हमको नहीं मालूम है जी। देखिए जब बौद्ध संगति हुई थी तो उसमें क्या क्या अपडेशन किए गए थे बताइए जरा। आप बताइए ना मुझे, मैं बुद्धिस्ट थोड़े हूँ, आप है ना। नहीं, ये बोधिसत्व है, ये बुद्धिस्ट नहीं है, ये तो बोधिसत्व है, और भी ज्यादा जानते होंगे यार। देखिए हमारे बौद्ध विहार में, हमारे बौद्ध विहारों में इन सबके जवाब दे दिए जाते हैं। बोधिसत्व यूट्यूब जी, पर आप सोचेंगे जवाब बोधिसत्व जी, बौद्ध विहार बोधिसत्व जी, आइए। आप जब ये कहते हो ना कि सारी नारियां, आपके ग्रंथों में जब ये कहा जाता है ना सारी नारियां, आप ये भी कहते हो कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में भी आप यही बात सोचोगे, झांसी की रानी के बारे में भी यही बात सोचोगे, जो मिसिस फूले थी उनके बारे में भी यही बात सोचोगे। आप अपनी माता के बारे में जो सोचना है सोचो, आप सभी नारियों के बारे में इस तरह बात सोचोगे? नहीं आपको ठीक है, पता है नारी थोड़ा सा होती रुक क्या है, जाइए नारी के साथ मेहता होता क्या सर, है? थोड़ा रुक जाइए। ये चूंकि इनकी मति आज मारी गई है और ये अपने पूर्वजों का ये जो दुष्कर चरित्र है या दुष्कर कृत्य है, ये देखकर ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनको देखिए और इनसे पूछिए, ये कह रहे थे ना कि यहाँ पर ये देखिए, जब ये किन्नरा देवी के प्रति क्रुद्ध है, यानी कि किन्नरा देवी जो है, उन्होंने जब उस दिव्यांग के साथ जब पाप कर्म किया तो राजा बड़ा क्रुद्ध हुआ, और राजा ने क्रुद्ध होने के बाद से उनको दंड देने का आदेश दिया। तो फिर सभी स्त्रियां ऐसी होती हैं, ठीक है। यदि स्त्रियों की, अब भाई वहां पर राजभवन के लोगों ने बोला कि राजा आप बेकार में इसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, सारी ही स्त्रियां ऐसी होती हैं भैया। और ये कह रहा है कि कुछ स्त्रियां, फिर कह रहा है कि वो स्त्रियां जो विपस्सना नहीं करती हैं। भाई यहाँ पर दूर दूर तक कहीं कोई विपस्सना का जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी लीपापोती करने के लिए ये तमाम तरह के प्रयत्न कर रहे हैं। पूरा प्रकरण स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। हिंदू ग्रंथों पे तो छाती फाड़ के रोते हैं, और यहाँ लीपापोती साहस नहीं है इनका मानने में कि हाँ हमारे इसमें है ये। भाई नंगे तीर पे बैठोगे तो वो घुसेगा ही, वो उस पे बैठ नहीं सकते पालती मार के। एक चीज बताऊं मैं, तुलसीदास जी के सामने तुम्हारी कोई क्षमता नहीं है, तुम्हारे इन ग्रंथों की कोई औकात भी नहीं है। तुलसीदास जी ने अभी जो लिखा है ना, वो भी तुम लोगों की इस ग्रंथ से लाख गुना अच्छा है। तुलसीदास इंसान थे या भगवान थे? आप ये तुम एक लोग तो क्या बुद्ध भगवान थे क्या? नहीं तो बुद्ध भगवान थे क्या? अगर तुलसीदास जी महाराज, बुद्ध भगवान थे क्या? बुद्ध भगवान थे क्या? तो उनकी बुद्ध बातें भगवान थे कैसे हो क्या? सकती है? नहीं, बुद्ध भगवान थे क्या? बातें हैं। गौतम बुद्ध भगवान थे क्या? थे भगवान? बोल दो क्या वो भगवान थे? ये जातक कथाएं लिखने, नहीं, ये जातक कथाएं किसने लिखी हैं? भगवान बुद्ध ने लिखी हैं या उनके अनुयायियों ने लिखी हैं? ये बताओ पहले मुझे। देखिए बुद्धिज्म का पार्ट है, और ये जातक कथाएं किसने लिखी है? बातें कही है। अच्छा, गौतम बुद्ध वॉज अ एनलाइटेड पर्सन, और उनको सारा ज्ञान प्राप्त हो गया था, इसलिए उनको हम बुद्ध कह रहे हैं। अच्छा, ये सारा बात ये उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद स्त्रियों के बारे में बोला है। ये सभी स्त्रियां जो है वो ऐसी ही होती हैं, किसी पुरुष के साथ कैसा भी संबंध बना लेती हैं। ये कैसा एनलाइटमेंट है कि सिर्फ स्त्रियों को जलील करने के लिए है बस। देखिए सच कड़वा होता है, और जब सच से जो मुंह छुपाते हैं वो कड़वा नहीं, वो कड़वा सच आप नहीं छुपा पा रहे हो ना। देखो कैसे झूठी झूठी सफाई मारनी पड़ रही है एक लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए। कभी आप विपस्सना का नाम लेते हो, देखिए पुरुषों में कमी नहीं है, जब पुरुषों की कमी बताई जाती है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ बताओ ना कहाँ पे पुरुषों की कमी बताई गई है इस पूरे प्रकरण में? कुणाल जातक में तुम एक जगह बता दो कि हाँ वो पुरुष दोषी है। सुन लो ना भाई, सुनो, आराम से बात करो, मैं आराम से बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल पैनिक नहीं हूँ, तुम भी पैनिक मत हो, आराम से बात करो और हमको एक प्रश्न का उत्तर दो कि इस पूरी कुणाल जातक में कहीं भी जितना कुछ हुआ है भाई, अगर अनैतिक संबंधों की बात है तो उसमें स्त्री और पुरुष दोनों इन्वॉल्व हैं। लेकिन कहीं भी बुद्ध ने किसी भी इस पूरे प्रकरण में कहीं भी ये कुणाल नाम का ये जो बोधिसत्व है, यानी कि भगवान बुद्ध का जो पूर्व जन्म है, वो कहीं भी पुरुषों को दोषी नहीं मानता, वो सारे जगहों पर स्त्रियों को दोषी मानता है। इस पूरे प्रकरण को आप चाहें तो खुद भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मतलब यार कुछ भी, यार तुम करो तो लीला और कोई और कर दे तो कैरेक्टर ढीला, दूसरे को झूठ मूठ में बदनाम करते हो। कुशवाहा जी आज ये नंगे तीर पे बैठा है पलटी मार के, तो भैया वो घुसता है, ये नंगा तीर उस पे बैठ नहीं सकते, तो मत बैठो नंगे तीर पे। कुशवाहा जी मैं एक मिनट लेती हूँ यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने बोला कि ये कड़वा सच है। हाँ, स्त्रियों के बारे में कि स्त्रियां ऐसे ही होती है, कड़वा सच है। वाह भाई, हाँ,
बोधिसत्व अभी अभी इतना सारा पढ़ा कुशवा जी ने, ये कड़वा सच लेके तुम कहाँ जाओगे? बस नहीं है आज के लिए तुमको, ये कड़वा सच नहीं है। तुम लोग कैसे सोचते हो नारी के बारे में? कड़वा सच हम सुनाने शुरू कर दिया ना, तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। यहाँ आके जोर जोर से बात करते हो, नारी को ऐसा जो पुरुषों के बारे में, तो आप भी पुरुषों के बारे में जो कहेंगे, जो फैक्ट होगा मैं उसको मानूंगा। नहीं बोलती, मैं पुरुषों के बारे में कुछ नहीं बोलती। पुरुषों की इससे बड़ी निर्लज्जता और क्या हो सकती है जी? पुरुषों ने तो पूरी निर्लज्जता तुम्हारी इस जातक में दिखा दी ना। पुरुष आपस में बैठ करके स्त्रियों को निर्लज्ज रूप से, स्त्रियों को पूरी सारी घटना का विक्टिम उन्हीं को बना रहे हैं। इससे बड़ी निर्लज्जता पुरुषों की और कहीं दिखाई देती है क्या तुम्हारे इस बौद्ध ग्रंथों के अलावा? कुशवा जी, जो नारी के बारे में ऐसा बोलता है ना पुरुष, वो पुरुष ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कह रहा है कि पुरुषों के बारे में, भाई पुरुषों की इससे ज्यादा पुरुषवादी सोच की इससे विकृत स्वरूप कहीं देखा है किसी ने? ये पुरुषों के विकृत स्वरूप का सबसे अंतिम पायदान है, जहां पर ये लोग स्त्री निंदा को अपना धर्म बता रहे हैं, स्त्री निंदा को अपना उत्तम कार्य बता रहे हैं और स्त्री निंदा करते हुए अरहत भी हो जा रहे हैं। वाह भैया, क्या बात है, क्या बात है। ये पुरुष स्त्री पुरुष निंदा के डर से ही तो सीता जी को आग में से वो देना पड़ा था। तो सीता जी का प्रकरण तो फिर भी भला था। यहाँ पर तो भाई तुम देखो ना कि तुम लोगों ने क्या किया है यार। ये क्या बात है कि जब तुम फंसते हो तो बस तुम हमारे ग्रंथों की कहीं बराबरी नहीं कर सकते भाई, कभी नहीं कर सकते। तुम्हारे इन ग्रंथों से लाख गुना अच्छे हैं। दोनों टांगों के बीच में चल जाएगा नंगा तीर, उस पर मत बैठ। सती प्रथा किसने स्टार्ट करी? बुद्धिस्टों ने स्टार्ट करी। अरे भैया, सती प्रथा हाँ, बुद्धिस्टों ने स्टार्ट करी। मैं बताता हूँ ना, बुद्धिस्टों ने इसके प्रमाण में, इसके तो प्रमाण भी हैं भाई। हर्ष कितनी बातें करने वाले। नहीं, एक चीज बताओ, बुद्धिस्ट राजा था ना हर्ष, तो हर्ष की भाभी या हर्ष की माँ क्यों सती होने गई थी? जरा बताइए मेरे को। तुमने हर्षचरित पढ़ा है? अगर ये ब्राह्मणों ने शुरू किया था, अगर ये हमारी प्रथा थी, तो हमारे रामायण महाभारत में तो कोई सती नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारे हर्ष चरित्र में हर्ष की भाभी या फिर उसकी मां खुद सती होने गई थी। क्यों हो गई थी भाई? वो तो ब्राह्मण नहीं थे ना। तुम कुछ हिस्ट्री पढ़े हो, इतिहास वगैरह कुछ पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? तुम यार कुछ पढ़ के नहीं आते हो। तुम्हारे साथ यही सबसे बड़ी दिक्कत है। सिर्फ गाल बजाने से तुम बताए, तुम इस तरह के डिस्कशन से ना तुम हमारा ही काम कर रहे हो। क्योंकि जब तुम इस तरह के फेल्योर डिस्कशन करोगे, देखिए विकिपीडिया पे खोलिए सती प्रथा, अभी पढ़ लेते हैं। सती प्रथा आप खोलेंगे क्या? मैं कह रहा हूँ कि मैं भी पढ़ा हूँ। मैं आपको हिंदुइज्म के ही आएंगे, ब्राह्मणों के आएंगे। ठीक है, वो देखो उसमें वो सच कोई दबा नहीं सकता है, ठीक है ना। सबके किसके आएंगे वो सबको दिख रहा है। खुशवा जी, ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मगर इनका बोधिसत्व का सोर्स विकिपीडिया है, आप सोच सकते हो। तो ये विकिपीडिया, अरे फेसबुक पर सुनो ना, फेसबुक पर इनके इतिहासकार, इसके सारे इतिहासकार फेसबुकिया है, इसके सारे ज्ञानी व्हाट्सएपिया है, और इसके सारे रिसर्चर जो है ना मेन स्ट्रीम ओपिनियन है यार, इसलिए कह रहा हूँ मैं, वरना तो जाएंगे तो डिटेल स्टडी खुद को ही करना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ मेन स्ट्रीम ओपिनियन अगर लोगे विकिपीडिया का, तो उसमें भी कहीं पे पूरी की तरह से यही आएगा कि हाँ ओवरऑल वो आएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो ना। मैं कहाँ इस बात से डिनाई कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना कि सती प्रथा किसी कालखंड में हिंदू समाज में व्याप्त थी, लेकिन उसका वो विवत्स स्वरूप नहीं था जो तुम एक्सप्लेन करते हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सती प्रथा शुरू कहाँ से हुई थी? अगर तुम कह रहे हो सती प्रथा ब्राह्मणों ने शुरू की थी, तो भाई रामायण हमने भी पढ़ा है, महाभारत हमने भी पढ़ा है। इन दोनों ही ग्रंथों में कहीं भी किसी की भी योद्धा, इतने योद्धा मारे गए, इतना कुछ हुआ, लेकिन किसी की पत्नी सती नहीं हुई। लेकिन हमने तुम्हारा हर्षचरित पढ़ा है। हर्षचरित में खुद तुम्हारे बौद्ध राजा हर्षवर्धन की माँ या भाभी जो वो सती होने चली गई थी। क्यों भाई? क्या वो ब्राह्मणों का गुलाम था हर्षवर्धन, या ब्राह्मणी पद्धति मानता था हर्षवर्धन, इसलिए उसके या उसके परिवार के लोग? वो ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया मालूम? कौन सी भाषा में लिखा गया वो ग्रंथ? कौन सा? भाई चटनी ने तो ये कहा ना कि भाई वो बाण भट्ट तो बहुत विकसित नहीं, मैं पढ़ा था उस ग्रंथ का भी पोल खोलता हूँ। बताइए कौन सी भाषा में लिखा गया? वो बुद्धिस्ट अभी खोल के दिखाता हूँ।
नहीं ठीक है, बुद्धिस्ट वो तो हाइब्रिड। अरे नटराज जी रुक जाइए। हाँ, बुद्धिस्ट हाइब्रिड आ गया। ऐसे ये तो आपके पूरा बाप संस्कृत खुद सुन लो फोड़ ना, लेते सुन हैं। तुम्हारे सुन लो बाप ना, को सुन लो ना। साइंटिफिक बोलेंगे तो। अरे रुको ना यार, ठीक है ठीक है। अगर आप ये कह रहे हैं कि हर्षचरित जो है वो संस्कृत में लिखा गया इसलिए आप नहीं मानेंगे, तो ये जातक तो पाली में लिखी गई है ना, ये पढ़ दीजिए ना, काहे फट रही है आपकी, ये पाली लीजिए, ये लीजिए पाली, पढ़िए जरा पाली ये तो। कड़वा सच पढ़ो, कड़वा सच। हाँ कड़वा सच पढ़िए तो जरा, ये पाली है, ये पाली है, पढ़ दीजिए बोधिसत्व जी, ये पाली है, पढ़ दीजिए। ये तो संस्कृत में नहीं लिखा, ये तो पाली में लिखा है। जरा पढ़िए ना इसको। क्यों मुंह में लकवा मार गया क्या आपके? बोधिसत्व जी जरा ये पाली पढ़ दीजिए, जी। आप पाली के विद्वान हैं, पढ़ दीजिएगा जरा पाली। जी देखिए, यहाँ जो रमन का मतलब जो आप गलत ले लेते हैं। मैं नहीं ले रहा हूं भाई रमण का मतलब, यहाँ पर जो लिखा है मैं वही पढ़ रहा हूँ भाई। अगर आपका रमण का मतलब यह है खेल कूद रहे हैं भाई, तो मैं खेल कूद रहे हैं, वो हम अट्टकथा से कलेक्शन यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता शोचन्ते जामे यत्र विनाशकेषु तत्कुलम में रमन्ते का क्या मतलब है? नहीं, रमनते का आशय आप बताए, रमनती और रमण में आपको समझ नहीं आ रहा है। रति कीड़ा का क्या मतलब? रति क्रीड़ा का क्या मतलब है जरा बताइए। रति क्रीड़ा का मतलब, क्रीड़ा का मतलब तो समझ में आता है खेल कूद, लेकिन रति क्रीड़ा का क्या मतलब होता है जरा समझाएंगे मुझे? रात में खेल कूद। हाँ? रात में ऐसी तेजी वाली बात। और ऐसा खेल कूद की पत्नी को पता नहीं चल रहा है कि मेरा पति कौन है, बस आके रात में खेल के चला जाता है। अच्छा यार, रमन गलत नहीं था तो राजा ने सिर काटने की बात क्यों कही उसकी? यार कितना अगर वो- लीपापोती करोगे यार। भाई किसी दिव्यांग व्यक्ति से अगर रमण करना है नहीं, अगर वो खेल कूद रही थी रानी, तो उतनी सी बात के लिए उसका गला काट दिया जाएगा तुम्हारे यहाँ। अरे बोधिसत्व तुम ये बोल दो कि लंगड़ी खेलने का जो खेलना है ना वो हमने इजाद किया है, वो लंगड़े को देख के लंगड़ी खेलना इजाद किया है हमने। अरे भाई अभी जो कहते ना किसने चालू की सती प्रथा, भैया खत्म किसने करी? हमारे बॉस ने। बोधिसत्व भैया अंग्रेजों ने भी उसमें खत्म करने की कोशिश की, मुगलों ने भी खत्म करने में हेल्प करी, और क्या नाम से कहीं नहीं की। संविधान ने भी खत्म किया है। किसने? बोधिसत्व मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, अरे तुम मेरी यार बेइज्जती तुम मत जाओ यार, यही बात चलने दो अभी। हाँ बताइए। आप लोग अनावश्यक बातें करने लगते हो, इसीलिए बात बहक जाती है। सिंपल सी बात है भाई, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अगर आप कह रहे हो रमण का मतलब हम अलग लगा रहे हैं, तो रति क्रीड़ा का मतलब क्या लगा? इसमें रति क्रीड़ा भी लिखी हुई है, दिखा रहे हैं आपको। चलिए भाई आपकी चाहत पूरी कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, वो डे नाइट टेस्ट की बात कर रहे होंगे, नाइट क्रिकेट। आखिर ये आप इतना लिपापोती क्यों कर रहे हैं? हमारे ग्रंथों में ताड़न का अर्थ आप लोग अपना मनमाना लगा लेते हैं और फिर उसको जला तक देते हैं, ये सही है। और आपके ग्रंथों में आप स्पष्ट रूप से रति क्रीड़ा लिखा हुआ है, रमण करना लिखा हुआ है, पाप करना लिखा हुआ है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उसका ताड़न का क्या लिखा था पहले बताइए, 1953 में। तो ठीक है। आप तो ये आनंद ये भदंत आनंद कौशल्यायन ने, तो सुनिए, ये भदंत आनंद कौशल्यायन ने, सुन तो लो भैया, ताड़न का आशय ये है कि जब जिस चीज के लिए प्रयुक्त होता है उसको वैसे, ठीक है। शिक्षा, ताड़न का अर्थ सिर्फ शिक्षा से नहीं है, यहाँ पर शिक्षा किसके लिए कैसी उपयुक्त है? शिक्षा का आशय क्या है? ज्ञान फैलाना होता है क्या शिक्षा का आशय? ये तुम लोग जो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर जो तुम लोगों ने जो लिखा है इससे क्यों भाग रहे हो? हमको ये बताओ। तो ये भदंत आनंद कौशल्यायन ने ये जो अनुवाद किया है, इसमें उन्होंने क्या लिखा है? क्या लिखा है बताओ ना। यहाँ पर रमण का आशय उन्होंने क्या लिखा है? रति क्रिया का आशय, रति क्रीड़ा का आशय उन्होंने क्या लिखा है? ये देखो, ये कंडारी तथा किन्नर की बात देखकर जानना चाहिए कि सभी स्त्रियां घर में रमण नहीं करती। उस देवी ने उस राजा के सदृश पुरुष को छोड़कर दूसरे कुबड़े के साथ रमण किया। क्या है इसका मतलब, जरा समझाना। तुम्हारे घर की स्त्रियां, ठीक है, अगर तुम रमण का मतलब खेलना ही लगा रहे हो, तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी माँ जो है ना, तुम्हारे पिता के साथ रमण नहीं करती, पड़ोसी के साथ रमण करती है। बुरा तो नहीं लग रहा?
देखिए इसमें रमन जो का लिखा है मतलब है सुन, कि इसमें जो आना लिखा या है ना, उसके मैं वही पास सुन लो ना, बैठना, ठीक है उनके ठीक है, समीप इसमें जो खड़े हो लिखा जाना, इसका मतलब रमन है। इसमें जो इससे क्या लिखा है ना, दिक्कत है? इसमें जो लिखा है ना, मैं वही कह रहा हूँ। अगर रमण का मतलब खाना पीना लेटना बैठना है, तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप के साथ रमण नहीं करती है, तुम्हारी माँ तुम्हारे पड़ोसी के साथ रमण करती है, सही है ना? देखिए अगर जैसे मैं अगर किसी के साथ जाके भाई खड़ा हो रहा हूँ मैं तो क्या उसका कह रहा मतलब हूँ, भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ मिलना उतना कहो जुलना, ना। बात करना। तुमने कहा ठीक है, तो रमण का मतलब मिलना ही जुलना है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ। भाई तुम्हारी माँ तुम्हारे पिताजी के साथ रमण नहीं करती है, तुम्हारी माँ पड़ोसी के साथ रमण करती है, ठीक है और ये ना? रमण, इसमें जो रमण जिस अर्थ में आया उसी अर्थ में ले रहे हैं हम, तो हाँ, तुम सही मानते हो इस चीज को? और इसमें जिस अर्थ में रमण आया है, मैं उसी अर्थ में लेकर के रमण कह भी रहा हूँ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा के साथ रमण नहीं देखिए करती है। पर्सनल बोलने से मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं नहीं, क्योंकि पर्सनल उससे बोल ही ये नहीं रहा लगता है हूँ, लोगों सुनो को ना, कि सुनो 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 सुनो। ये डिबेट हार रहे हैं, क्योंकि ये नहीं नहीं शब्दों नहीं नहीं का नहीं इसमें नहीं, अब पर्सनल, सबसे आगे इसमें सबसे पर्सनल क्या आगे है यार, इसमें भाई, अब तो पर्सनल क्या नहीं, है? आप सबसे शब्दों पर बात, आप फैक्ट पे नहीं बात नहीं कर सकते, तो आप ऐसा अरे फैक्ट सोचते तो कि पे ही ऐसी बात बात कर बोल के रहे ये हैं, भाग जाए, एकदम फैक्ट कि पे ये बात भाग कर रहे जाए हैं। और फिर मैं बोल। सुनो, यहाँ रोने लग गया भगाने ये तो। भगाने या भगाने भगाने की बात नहीं है मेरे भाई। आपने कहा कि रमण का आशय खेलना कूदना है, तो फिर मैं कह रहा हूं ना, यहाँ पर लिखा है कि कंडरी तथा किन्नर की बात देखकर समझना है कि सभी स्त्रियां घर में रमण नहीं करती। तो सभी स्त्रियां यानी कि आपकी माँ जो है वो घर में रमण नहीं करती। उस देवी यानी कि राजा सदस्य पुरुष को यानी कि आपके अच्छे पिता को छोड़ करके दूसरे कुबड़े के साथ रमण करती हैं। तो भाई रमण का आशय अगर आप ये लगा रहे हैं कि खेलना कूदना है, तो ये अच्छी बात है ना। अगर ये अच्छी बात यहाँ पर लिखी है और यही अच्छी बात अगर मैं आपके परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? फिर आप कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं व्यक्तिगत है? भाई रमण करने का मतलब खेलना कूदना होता है। तो ठीक है, आपकी माँ आपके पिता के साथ, अच्छे पिता को छोड़ करके नहीं खेलती कूदती हैं, वो कहीं बाहर जाती हैं, इधर उधर खेलने कूदने चली जाती हैं किसी और पुरुष के साथ, हो सकता है किसी दिव्यांग के साथ खेल कूद रही हूँ, तो उसमें क्या बुरा है? जो आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ। भाई आपकी पुस्तक में लिखा है ना, मैं अलग से तो कुछ कह नहीं रहा हूं। आपने रमण का अर्थ, बड़ा अच्छी बात है कि आपने रमण का अर्थ ये कह दिया कि भाई क्या नाम है, खेलना कूदना होता है। और यहां पर जिस आशय में रमण का प्रयोजन लिया गया है, प्रयोजन यहां पर, हालांकि आप ये कर रहे हैं ना, अभी आप इतना ज्यादा उड़िएगा तो हम आपके मुंह पे अटकथा मार देंगे। अभी सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि वो रमण का क्या भावार्थ है, रमण का क्या आशय है, वो हम सब दिखा रमण देंगे। बताया है, इसमें पेज नंबर 14 निकालिए, इसी वाली पीपीटी का। पेज नंबर 14 नहीं है इसमें। नहीं नहीं, अरे वो 14 नंबर आएगा ना इसी पे। अभी अच्छा हाँ, ये 15 रहा, है, इस ये रहा ऊपर वाला 14, में। हाँ ये रहा 14। नहीं, ये तो 16 है। नहीं ये 14 है भैया, 16 ऊपर, ये 16 है 15 वो है, पीडीएफ के नंबर पे, ये 15 आ गया। अब 14 निकालिए, यही कहानी है ना, ये रहा कुबड़े के 14। साथ रमण। इससे हाँ ऊपर, इससे ऊपर निकालिए, इससे ऊपर, इससे ऊपर जाइए। हाँ यही। अब इसको धीरे धीरे नीचे आइए, इसको पढ़ते हुए। यही ना कि सभी स्त्रियां, 514 से नीचे आइए, मैं बता दूंगा, और नीचे आइए। मैं उसी पर हूँ, हम्म। ये हो, मैं हूँ पेज नंबर हाँ 513 पर हूँ। मैं 513 पे आऊँ? 514 पे आ जाइए। ये रहा 514, ये 514 है। हाँ, अब इसका दूसरे पैराग्राफ से पढ़िए। ये पहला पैराग्राफ, फिर इसके बाद दूसरा पैराग्राफ। एक दिन किन्नरा ने झरोखे मुंह से हाँ देखा। हाँ, एक हाँ दिन किन्नरा ने झरोखे से देखा, वह उस पर आसक्त हो गई और रात को राजा के साथ रति क्रीड़ा कर उसे नींद आ जाने पर वह आहिस्ता से उठी और नाना प्रकार का श्रेष्ठ भोजन स्वर्ण निर्मित सकोरे में रखकर उसे पल्ले में बांधकर कपड़े की रस्सी के झरोखे से उतरकर जामुन के वृक्ष पर चढ़कर शाखा से उतरकर लूले को खिलाना और उसके साथ पाप कर्म किया। अब ये तो कह रही रमण का अर्थ मतलब अच्छा होता है खेलना कूदना, तो ये पाप कर्म कैसे हो गया? भाई ये पाप कर्म कैसे हो? जब वो खेलने कूदने गई थी उसके साथ, तो यहाँ पर उसको पाप कर्म कैसे बता दिया गया? भाई रमण का मतलब नहीं, अगर तो अच्छा यहाँ पे रमण का अर्थ को पाप कर्म नहीं कहा गया है। और ये किन्नरा एक, शी इज नॉट अ एग्जाम्पलरी वुमन, वो तो एक घटिया औरत के रूप में उसका जो क्या बोलते हैं प्रसंग आया है अभी तो किन्नरा ये का। लिपा कर रहा था। अच्छा, यहाँ पर किन्नरा घटिया औरत है। और आगे भाई किन्नरा के बारे में रमण करना लिखा है, तो अच्छा हो गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! वाह रे बुद्धिस्ट, क्या लीपा पोती मारा रे तुम लोगों ने।
यानी कि इनके पास नटराज जी कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है इसके पास। और आज से मेरे मैं ऊपर यही कहूंगा कि बोधिसत्व जब भी आए तो बोधिसत्व के लिए ये उद्बोधन आप लोग याद रखें कि बोधिसत्व जी की माता जी जो है वो घर में रमण नहीं करती हैं, बल्कि बाहर जाकर के बाहर में दूसरे पुरुषों से रमण करती हैं। देखो पर्सनल बोलने से इससे यही लगता है कि ये आपको पर्सनल नहीं बोल मैं रहा हरा हूँ। दूं ना ना रमण ना का ना दर्द ना नहीं ना अच्छा ना बताया। भाई रमण का उससे कोई अर्थ फर्क आपने नहीं अच्छा पड़ता है। हम तो बताया, देखो रमण का अर्थ ग्रंथों को आपने एक्सप्लेन अच्छा कर रहे बताया। हैं, उससे सुनिए क्या रमण फर्क का पड़ता है। रमण तो भाई मैं ना देखो रमण का मैं तो मतलब जब बुरा बुद्धिस्ट होता हूँ ही और नहीं। बुद्धिस्ट लोगों को बुरा लगता ही नहीं है, क्योंकि हम हाँ लोग ठीक अरे अपना आप जो तो है हाँ बोधिसत्व हो, आप तो बोधिसत्व हो यार, बुद्धिस्ट नहीं हम हो, इन चीजों से बहुत बोधिसत्व ऊपर हो। पहुंच जाते हैं। आप एकदम हाँ ऊपर पहुंच चुके हो, बोधिसत्व हो आप तो बिल्कुल यार। बिल्कुल। जिनके विचार इतने कलुषित होंगे वो ऊपर तो पहुंच ही चुके हैं ना, तभी तो इतना कलुषित विचार है स्त्रियों के प्रति। कुछ क्योंकि सर कोई सभी मुझे स्त्रियां सभी पुष्पा जी, स्त्रियां सभी स्त्रियां। कोई नहीं, सभी स्त्रियां। अच्छा बोधिसत्व मेरा आंसर सुनोगे? तुमको क्या आंसर करना चाहिए था यहाँ पे? तुमको बोलना चाहिए था कि वो पाक में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो लंगड़े के साथ लंगड़ी खेल रही थी। अब लंगड़े को लंगड़ा बोलोगे तो फिर पाप तो लगेगा ही ना। नहीं हम ऐसा क्यों नहीं नहीं, बोले इनको यार कोई लंगड़ा, तकलीफ नहीं होती, इनको कोई ऐसे फर्क नहीं शब्दों का पड़ता। इस्तेमाल तो हमें हमें नहीं करना चाहिए। लंगड़ा भाई कोई जानबूझ के नहीं होता ना भाई, लेकिन इनके यहाँ ये देखिए इतना भी सम्मान नहीं कर पाए। एक तो उसको कुरूप कह दिया, फिर वो दिव्यांग था। भाई दिव्यांगों की अपनी जिंदगी कोई चाहता है कि वो दिव्यांग हो, लेकिन तुम लोगों ने उनके साथ भी इंसाफ नहीं किया। भर भर के गालियां दे रहे हो दिव्यांगों को, स्त्रियों को, और फिर भी कह रहे हो कि पहले तुमने कहा कि भाई जो स्त्रियां जो है वो विपස්සना नहीं करती उनके बारे में लिखा है, फिर तुम सारे अर्थ का भावार्थी बदल रहे हो। अभी रति कीड़ा को तुम कह रहे हो, यहाँ पर ये क्या नाम है रमण को तुम कह, भाई रमण का मतलब जो है तुम क्या समझते हो? स्त्री रमण को क्या कहेंगे? गूगल कर लो स्त्री रमण को देखिए क्या कहते रमण हैं। का मतलब यही है कि जैसे अब मैं आपसे मिलने आया तो रमण उसको रूप में लिया जाता था पहले की भाषाओं में। यार ऐसा मिल मत अब बोलो, अच्छा भाषा मिलने चेंज का हो मतलब गई रमण है। होता रमन है। नहीं करना है, हमको आपसे रमन नहीं करना है भाई, ऐसा मत बोलो। कुशवाहा जी ये रमण करने आपसे। लेकिन फिर वो पाप कर्म कैसे हो गया मिलना? मतलब केवल मिलने मिलने मात्र से स्त्रियों को इतना गलत सलत बोल दिया, ये तो और बेकार बात है। अबे भाई तुमसे बड़ा ठरकी ये नहीं तो देगा नॉर्मल भाई, बात हुई ना, बोधिसत्व। अगर कोई किससे मिलजुल रहा है तो नॉर्मल बात है, उसमें गलत कहने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल मिलने नहीं पे नहीं इतना नहीं गलत नहीं सलत नहीं, बोल नहीं, दिया। मैं दिखा देता हूँ रमण का अर्थ इनको, मैं इनको दिखाई देता हूँ। रमण मन प्रसन्न करने की क्रिया, क्रीड़ा विलास, स्त्री प्रसंग मैथुन जैसे स्त्री रमण, जैसे मैथुन जैसे स्त्री रमण। अब बताइए भैया, क्रीड़ा विलास स्त्री प्रसंग मैथुन जैसे स्त्री रमण। अब बता भाई, तू तो रमण का मतलब खेलना कूदना घूमना फिरना कह रहा है, और यहाँ पर गूगल बाबा तू अभी कह रहा था ना कि विकिपीडिया गूगल सोर्स सही है, तो गूगल सोर्स ने तो तेरी मार ली। अभी तू उसमें रमण यही रमण की लिखा हुआ बात कर है रहा था। विहार करने वाला मिलना विलास, ये इसका मतलब क्या होता है? आप दूसरा दूसरा इसमें नंबर क्यों विहार ले रहे शब्द हैं? नहीं, नहीं, विशेषण है यहाँ पर विहार करना। ऊपर क्या लिखा है, मेन आशय क्या है उसका, यहाँ पर ले लेना भाई, फिर से शेयर कर रहा हूँ तेरे लिए, ये देख ले भाई, फिर से देख लो क्या मतलब अरे भाई मत, अरे तुम। वो मत शेयर करो वो, अरे यार नहीं क्या नहीं गूगल नहीं, पे अरे क्या, अरे हमने बहुत देखो जगह देखो लिखा है। देखो 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 देखो, रमण मन प्रसन्न करने के लिए क्रिया, क्रीड़ा स्त्री रमण। विलास, स्त्री प्रसंग मैथुन जैसे स्त्री रमण। स्त्री रमण की बात है। अब विलास का बता मतलब भाई, क्या है? तू बता विलास विलास यानी का वो मतलब। भोग विलास करना, भाई उसको विलास भोग करना विलास ही तो स्त्री कहते के हैं साथ ना। विलास। हम्म। भाई रमण का आशय यहाँ पर जो लिया गया है उससे तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? विलास का तुम तो कह रहे मतलब थे। भोग विलास नहीं, विलास का मतलब होता है टाइम पास करने के लिए बातचीत करना, उसे कहते हैं रमन। कि आए हमने हमने रमन किया, हमने बातचीत करी बैठ करके, पड़ोसियों से दो तो औरतें मिलकर बातचीत बातचीत करने कर पे रही है, उसको रोमांस। बोधिसत्व बातचीत करने पे सभी स्त्रियों को ऐसे गंदी बातें करोगे, सिर्फ बातचीत करने पे? मतलब नहीं बातचीत नहीं करने से इतना बातचीत गलत नहीं, बोल दिया है। नहीं नहीं, बातचीत करने पर स्त्रियों को गर्दन काटने की सजा, और बातचीत करने पर उनको चांडालिनिया बोला जाएगा। वाह भाई वाह, क्या बुद्धिज्म है, वाह भाई वाह, गजब का बुद्धिज्म है तुम्हारा, तुम लोगों का। तो फिर तुम लोगों से तो लाख गुना नहीं करोड़ गुना अच्छे हैं हमारे तुलसीदास, तो फिर तुम लोगों से तो लाख गुना अच्छे हैं तुलसीदास। तुम लोग तो तुलसीदास के सामने कहीं दूर दूर तक नहीं ठहरते हो। हाँ तुम गालियां जरूर दे सकते हो उनको, लेकिन जरा सोच के देखो, जिस दिन क्या लोगों को तुम विचार लोग की था? हकीकत, जिस दिन लोगों को तुम विचार
भाई तू ऐसे विचार दिखा दे भाई कि सिर्फ बात करने और बोलने पर किसी स्त्री की गर्दन उड़ाने वाली तू बात कर रहा है। शर्म नहीं आती? और मैं वैसे सारे पैनलिस्ट को यही बोलूंगा, इसके जैसे व्यक्ति के साथ बात और संवाद करना खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि ये मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है, कोई तथ्यात्मक बात नहीं कर रहा है। तो इसीलिए तो बुलाया उसको, महीने का महीने उसको 2000 रुपये ऐसी थोड़ी देते हैं हम लोग। भाई इतना बेहुदा इंसान हमने आज तक नहीं देखा। क्या यही इंटेलेक्चुअल है इन लोगों का? हाँ यही है भैया, यही इन लोग का यही है। रमण का मतलब खेलना कूदना, भाई पहली बात सुन रहा सुषमा हूँ। जी वो पीपीटी का 529 और 530 पढ़वाइए। नहीं वो तो उसको निकाल दिया मैंने, अब क्या पढ़वाना, मैंने पढ़ के सारी बातें बता ही दी हैं, लोगों ने देख ही लिया। अब एक ही चीज को कितनी बार एक्सप्लेन करें? कितना लीपापोती कर रहा था ये। नहीं इससे ये पता चलता है कि नहीं, इससे ये पता चलता वो नहीं है होता, ये होता है। रति कीड़ा मतलब रात में खेलना। ये भाग गया। क्या आदमी है भाई इसको देखो, इसको देखो, ये भटकती आत्मा देखो, कह रहा है हमको बौद्ध मत से लेना देना ही नहीं, ऊंच नीच की भावना खत्म करने में हमारा साथ दो, वरना आप जितना भी बौद्ध ग्रंथ उठा लाओ हम उस पर उंगली उठाएं, उंगली उठेगी। उठाओ ना भाई, उठाओ ना, इसकी तो बहुत बुरी तरह जली हुई है। सुपर चैट दे दे करके और अपना जलन बुझाने की कोशिश कर रहा है। भाई एक चीज बताओ, अगर आपको ऊंच नीच मिटानी है तो हमने अभी कल आपको एक प्रकरण दिखाया था, और उस प्रकरण में हमने बताया कि धम्पद गाथा में भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो है वो सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय के घर जन्म लेते हैं, नीच कुलों में वो जन्म नहीं लेते हैं। तो आप एक बात बताइए, आप और हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्षत्रिय नहीं हैं, और हमारे कुल में कोई, अगर हम जिस कुल में पैदा हुए हैं तो हम श्रेष्ठ भी नहीं हैं, तो ये ऊंच नीच नहीं है क्या? ऊंच नीच की बात आप कर रहे हैं तो बौद्ध ग्रंथों की इस ऊंच नीच पर क्यों नहीं बात करना चाहते? एक तरफा बातचीत क्यों करना चाहते हैं? हा? और ऊंच नीच खत्म करने में आपका साथ दो का क्या मतलब है? हम कौन सा ऊंच, हम तो कह रहे हैं कि भाई जो ये वकालत कर रहे हैं, अगर भाई ऊंच नीच सबके अंदर है, सभी उस चीज को टटोलने की कोशिश करें। सारे ग्रंथों में इस तरह की बातें लिखी हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ एक ही परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे और बाकी सारी जगहों पे आप लोग कुंडली लुक्का छुपी करेंगे, तो इससे तो बात नहीं बनेगी ना। ये सब ठठरी जैसी बातें आप लोग ना करो यार भाई, इससे कुछ नहीं होने वाला। आज पूरी पोल खुल चुकी है, सफाई देने के लिए कुछ नहीं बचा। विपස්සना नहीं करती हैं इसलिए पापी है। वाह भाई वाह, अद्भुत, अकल्पनीय। खुशवा जी, ये भाई साहब जी। कहते हैं उठना बैठना बातें करने के लिए गई थी, उस चीज के लिए गला काटने की बात कर रहे हैं। ऐसा सर कह रहे हैं कि ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। सही बात है। कुशवा जी बातें करने गई, उसके लिए पेड़ भी कटवा दिया। अरे पेड़ तो क्या, XYZ तन से जुदा, हर तन से जुदा नहीं, XYZ और उसको भगा भी दिया, बात सिर्फ बात करने के चक्कर में पेड़ को शहीद होना पड़ा भाई। पेड़ नहीं, उसने वहां पे मैंने तो ये देखा था कि तन से जुदा कर दिया उन्होंने। जुदा करने, भाई सर कलम करने का आदेश दिया था, तो फिर उनके लोगों ने समझाया कि सारी ही स्त्रियां ऐसी ही होती हैं, तो फिर उसने विचार बदल दिया। नटराज जी बोल रहे हैं न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी। और कुशवा जी पता, बातें सभी स्त्रियां बातें करती है, वो कैसे चेक किया? वो बेचारी एक स्त्री डोली में जा रही थी, तो उसको कहानी सुना के बुला के चेक। और सुनिए, स्त्री किसी से बात करके आई या नहीं बात करके आई है, ये उसका टेम्परेचर नाप के पता कर लेते हैं। ये भी तो अद्भुत विज्ञान देखिए कि शरीर ठंडा है, इससे ये पता चलता है कि वो किसी से बात करके आई है। वाह रे भाई वाह, क्या बात है, वाह रे वैज्ञानिक हो। मैं एक बात बताऊं आपको, मुझे लगता है कि ये जिन्होंने भी ये लिखा है ना, सारे भंते दास जो भी सारे थे, इन्होंने जो लिखा है ना, वो इसलिए लिखा है ऐसे क्योंकि इन्होंने कभी स्त्रियों के साथ जीवन व्यतीत ही नहीं किया है।
इनके पास स्त्रियां गई ही नहीं थी, ये कभी कभी स्त्रियों के साथ रहे नहीं है, इसीलिए ये सब घटिया बातें करते हैं। ये आसमान से टपके थे और सीधा सर मुंडवा के बैठ गए थे पेड़ के नीचे। क्या क्या इसीलिए ये बोले सब सर। इनसे फिलहाल पूछो चलिए ना। आज का, हाँ, आज का जो विषय है अब हमें वो समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि टाइम इजाज़त नहीं दे रहा है लंबा खींचने का। और आज की विषय वस्तु जैसी भी रही, मैं आप सबसे आग्रह यही करूँगा कि आप लोग इस विषय वस्तु को देखने के साथ जैसा आप लोगों को उचित लगे वैसा कमेंट करें और उस हिसाब से प्रत्युत्तर करें। अगर वीडियो पसंद आती है, ये जानकारी आपको पसंद आती है, तो आप अपने घर परिवार, अपने लोगों में भी शेयर करें, जिससे लोगों के अंदर सच जानना, सच जो है वो जानने की जो क्षमता है वो विकसित हो सके और लोग जो हैं वो सच जान सकें और एक पैरेलल अनुपात हो लोगों के पास। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को बस एक ही भ्रम पैदा कर दिया जाए कि जो भी प्रॉब्लम्स है स्त्रियों के बारे में, जो भी दुष्कर विचार हैं वो सिर्फ हिंदू धर्म में है और बाकी सारे लोग पुण्यात्मा हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर धर्म की बात हो रही है तो सभी धर्मों का समान हमें अनुसरण करना चाहिए और सभी धर्मों का हमें समान ज्ञान होना चाहिए और उसके आधार पर हम सभी धर्मों को जानें, सभी धर्मों के बारे में पढ़ें। इसीलिए सारे धार्मिक ग्रंथ लिखे जाते हैं। तो ये जो जातक कथा लिखी गई है ये बौद्ध धर्म को जानने के लिए लिखी गई है। तो बौद्ध धर्म में आज आपने ये जान लिया कि स्त्रियों की क्या स्थिति है और स्त्रियों की क्या परिस्थिति है। अब ये डिसीजन हम आप पे छोड़ते हैं कि स्त्रियों के लिए कौन सा मत, कौन सी विचारधारा, कौन से लोग सबसे ज़्यादा बेहतर हैं और कौन से लोग त्याज्य हैं, ये आपके ऊपर है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहूँगा। तो आज की इस स्ट्रीम को हम यही क्लोज करते हैं और कल मिलते हैं किसी और मुद्दे पर, किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय सिया राम। नमस्कार।